क्या तुम भी एनिमे को कभी यूट्यूब से देखे हो, म्यूज इंडिया या फिर एनिवन एशिया वाले चैनल से? तो पक्का तुमको इसके बारे में पता होगा कि आखिर म्यूज कंपनी पैसा कैसे कमाती है। बिकॉज ये किसी भी प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप करते नहीं नजर आती, नॉर्मल एड चलते इसके एनिमे के एपिसोड्स पे, और ये कंपनी या कहूँ ये अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग एनिमे दिखाते जाती है, प्लस एनिमे को हिंदी में डब करवा के भी दिखाती है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ये मनी कैसे कमाती है। बिकॉज मैंने ना बहुत सारे वीडियोस के कमेंट खोल के देखे, इनके चैनल पे जा करके एनिमेस के कमेंट पे बहुत सारे लोग यार थैंक यू वगैरह करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा गरीब है एंड वो एक तरह से जो कुछ भी पैसा कमाती है किसी चैरिटी वगैरह से चल रहा है। कोई सोचता है कि वो किसी तरीके से लोगों के ऊपर एहसान कर रही है, ये कर रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलो उस राज से मैं पर्दा उठाता हूँ और सारा मार्केट का प्लान तुम्हारे सामने रखता हूँ। एक्चुअली में म्यूज कंपनी एंड एनिवन एशिया, ये दो यूट्यूब चैनल हमें फ्री में एनिमे दिखाती है। ये दोनों एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो एशिया के अंदर, एक तरह से कहूँ एशियन मार्केट के अंदर एनिमे के राइट्स बेचती है। हाँ तुम सही सुन रहे हो, इनके पास लगभग 90% एनिमे के राइट्स होते हैं एंड ये दूसरे कंपनीज को राइट्स बेचते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इनके पास राइट्स कैसे आता है। लेकिन उससे पहले थोड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं। अगर तुम इंडिया में एनिमे ऑफिशियली देखना चाहते हो तो तुमको क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ तो नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वगैरह, जी कैफे, ऐसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें एनिमे दिखाते हैं एंड हमें उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट मेल लफड़ा यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एनिमे कुछ एनिमेस तो ऐसे हैं जो म्यूज इंडिया के अंदर या म्यूज एशिया के अंदर या फिर एनिवन एशिया के अंदर फ्री में हमें यूट्यूब पे पड़े हुए मिल जाते हैं एंड उनको लोग देख के एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर मैं क्रंची रोल पे सब्सक्रिप्शन क्यों लूं जब यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। भाई तुम दोनों में से कहीं से भी देख सकते हो, तुम्हें पैसा देके देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। पर हम जैसा कह रहे थे पैसा कमाने की, और जैसा कि मैंने पहले कहा ये दोनों कंपनियां डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है जो एनिमे के राइट्स बेचती है दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। क्रंची रोल से लेके, जियो सिनेमा से लेके, अमेजॉन प्राइम वगैरह, ये सब जितने भी है ना, अगर अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में इनको एनिमे दिखाना है तो वो क्या करते हैं, इनसे राइट्स खरीदते हैं। और तुम यहीं से सोच लो कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल कंपनियां हैं। दरअसल हुआ क्या, जब टेंकी नो को मूवी इंडिया में आया एंड अच्छा खासा बिजनेस किया, इसके बाद ना जापानीज लोगों को एक एहसास होता है कि एशियन मार्केट कितना बड़ा है। इससे पहले क्या होता था, क्रंची रोल एंड होलो जैसे प्लेटफॉर्म हुआ करते थे जो वर्ल्ड वाइड एनिमे को दिखाने के लिए डायरेक्ट जापान से राइट्स खरीदते थे। वहां जाकर के एनिमेशन स्टूडियोज के साथ डील करते थे, अलग अलग एनिमेस के राइट्स खरीद के वो जाकर के अपने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भारी मात्रा में प्राइस लेके दिखाते थे। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर पहले के टाइम पे क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन प्राइस 750 रुपए था। हाँ, एक महीने का 750 रुपए तुम्हें फूकना पड़ेगा तब जाके तुम देख सकते हो। एंड वहां पर भी ढंग के एनिमेस नहीं आते थे। वहीं पर दूसरे कंट्रीज में उससे शायद ज्यादा रुपए लेते थे, पर वो बहुत सारे एनिमेस दिखाते थे। अब तुम ही सोच के देखो, यूएस के अंदर 750 रुपए दे सकते हैं, बट इंडिया के अंदर लोग नहीं खरीदेंगे। तो जब क्रंची रोल आया तो उसने क्या किया, सबसे पहले यार मार्केट का प्राइस डाउन किया, प्लस एनिमे को हिंदी डब में लाना चालू किया। यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करना, दोनों के डबिंग क्वालिटी में बहुत फर्क है। म्यूज इंडिया की डबिंग क्वालिटी तुम देखना भाई, इतना जबरदस्त हिंदी डब रहता है, मजा आ जाएगा। बिकॉज उस पे हम कभी और बात करेंगे किसी और डिटेल वीडियो पे। हम दोबारा से टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हम टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे। जापान वाले को ये जब पता चलता है कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है तो उनको ना बहुत ज्यादा मात्रा में एनिमे को प्रोड्यूस करना था और उन्होंने कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया। और मैं ये 90% एनिमे स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ एनिमेशन स्टूडियोज ऐसे हैं जिनका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, बट 90% जापानीज एनिमेशन स्टूडियो ने क्या किया, म्यूज एशिया एंड एनिवन एशिया वालों के साथ कांटेक्ट किया। ये दो कंपनियां उस समय पर बन के सामने आई। वो क्या करती हैं, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए डील करके देंगे। इससे ना जापानीज एनिमे स्टूडियोज का काम बहुत ज्यादा बच गया। बिकॉज तुम देखना ये लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं एनिमे को बनाने में, एनिमेट करने में, और इस चक्कर में इनका काम बहुत आसान हो गया। ये सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एनिमे को बनाते हैं तो उसके बाद उसके राइट सीधे म्यूज एशिया वालों को या फिर एनिवन एशिया वालों को दे देते हैं और उनको ये कहा जाता है ये लो एनिमे
तुम इसको जा करके बेच के आओ, पूरी दुनिया में दिखाओ, एशियन मार्केट में इसको पॉपुलर करके दो, हमें इतना का प्रॉफिट चाहिए। अब उसके बाद ये कंपनियां क्या करती है, ला करके उन्हीं एनिमेस को दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वालों को बेचती है। लगभग 99% एनिमेस जो तुम क्रंची रोल के अंदर देखते हो या फिर जियो सिनेमा के अंदर देखते हो, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ये म्यूज एशिया वाली कंपनी या फिर एनिमन एशिया वाली कंपनी से ही वो राइट्स खरीदते हैं और फिर उसके बाद अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में दिखाते हैं। नेटफ्लिक्स को भी यही चीज करना पड़ता है। हालांकि नेटफ्लिक्स एंड क्रंची रोल इन दोनों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा तगड़ा मार्केट है, तो इन्होंने क्या किया, खुद के एनिमेटेड शोज भी निकाले, मतलब ऐसे एनिमे शोज जिनमें वो खुद पैसा लगा रहे हैं। नेटफ्लिक्स पहले से भी करता हुआ आ रहा है और इस साल उसने रेनमा हाफ जैसी सीरीज को रीएनिमेट करके दिखाया और उसको हिंदी डब में भी लेकर के आ रहे हैं। प्लस अगर मैं क्रंची रोल की बात करूं तो क्रंची रोल क्या करता है, हर साल कोई ना कोई एक एनिमे को अपने पैसे लगा के एनिमेट करके लाता है। लाइक सोलो लेवलिंग जो है वो ओरिजिनल क्रंची रोल की सीरीज है, उसने अपने पैसे लगाए हैं, वो प्रोडक्शन कंपनी है, उसने पैसा फूंक के उसको एनिमेट करके लाया, तो उसके पास खुद का वो राइट्स है। अगर कोई और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलेगा कि मुझे सोलो लेवलिंग को अपने यहाँ पे दिखाना है तो उसको क्रंची रोल से राइट्स खरीदने पड़ेंगे। वहीं पर कुछ ऐसे एनिमेशन स्टूडियोज भी हैं जिनका दबदबा चलता है भाई मार्केट में, उनको जरूरत नहीं है किसी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कांटेक्ट करने की। लाइक टॉय एनिमेशन, भाई इनका एनिमे इतना पॉपुलर है ना, मार्केट में एक बार उतार दो दुनिया भर के लोग लाइन में लग जाएंगे। वहीं पर मापा जो कंपनी है ये भी यही करती है। तो शायद तुमको बात समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये म्यूज एशिया वाले या एनिमन एशिया वाले भाई ये गरीबों वाला या चैरिटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही बिजनेस बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा इनके YouTube चैनल पे लोग एनिमे देखेंगे उतना ज्यादा इनका मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। दूसरे कंपनी वाले आएंगे, बोलेंगे कि देख भाई मेरे को ये एनिमे का राइट्स दो, मैं अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाना चाहता हूं। म्यूज एशिया वाले भी लाइक इतना करोड़ ला और लेके चल जा, अपने यहाँ पे दिखा दे, और वो देते भी हैं बिकॉज उनको दिखाना है। और अगर नहीं दिखाएंगे तो ये अपने यूट्यूब पे चला ही देंगे। प्लस तुम्हारे दिमाग में एक और चीज आ सकता है कि ठीक है उस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने तो वो डबिंग राइट्स खरीद लिए, पर ऐसा क्यों होता है कि आखिर हमें अगर वो एनिमे ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा दे के दिखाया जा रहा है तो फिर यहाँ पर हमें फ्री में भी देखने को मिलता है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि म्यूज एशिया के पास वो राइट्स तो हमेशा से हैं भाई, वो एक तरीके से उसी का शो है, वो चाहे तो 10 जगह पे बेचे एक ही चीज को। जरूरी नहीं है कि उसने क्रंची रोल को बेचा तो यार उसी का हो गया, वो उस एनिमे को अपने यहाँ पे नहीं दिखा सकता भाई, वो अपने बिजनेस करने के लिए किसी भी तरीके से कर सकता है और यही मेन चीज चलता है। खैर इसके ऊपर तुम्हारा क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, बिकॉज जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए।